एक पिता है जो लौकिक शरीर हम लोगों को जन्म दिए हैं, है ना। एक पिता है अलौकिक पिता ब्रह्मा, जो हमें ज्ञान और जन्म देते हैं। तीसरा पिता है पारलौकिक शिव जी, तो हमारे शरीर का पिता हो गए, जो हमारे पिता हैं इस स्थूल शरीर में। हमारे ज्ञान और के पिता हो गए ब्रह्मा, और हमारे आत्मा के पिता, आत्मा के पिता कौन है बोला कोई भी, एनीवन? आत्मा के पिता कौन है? परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा शिव जी को कहते हैं। उनमें सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है, परम पिता है, परम शिक्षक है और सद्गुरु है। सत्य के गुरु वही है जो हम लोगों को स्वर्ग में भेजेंगे। तो जब शरीर निकल गए, आत्मा निकल गया तो अर्थी हो गई, है ना। अब देखिए, हम लोग जहाँ रहते हैं, ये देख लीजिए, हम लोग इस धरती पर रहते हैं। इस धरती से चांद, सूरज और सितारा से भी ऊपर एक प्रकाश की दुनिया है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रहते हैं। और उससे भी बहुत आगे एक दुनिया है जो शिव जी जहाँ रहते हैं। ये देखिए, इस दुनिया में हम लोग रहते हैं। बाबू थोड़ा साइड हो जा बेटा, वो इंटरेस्टेड है देखने के। देख रहे हैं। हाँ, तो ये दुनिया है जो धरती है, इसके ऊपर हम लोगों को रोशनी और शक्ति के लिए चांद, सूरज और उससे भी ऊपर सितारा है। हम लोगों को प्रकाश देने के लिए, शक्ति देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए। उससे बहुत ऊपर एक प्रकाश की दुनिया है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर रहते हैं। उससे ऊपर भी एक दुनिया है जिसको वैकुंठ या शांति धाम कहते हैं। वहाँ पर शिव जी रहते हैं। घर में हम देखते होंगे कि हर कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन गाँव में पंडित जी, माताएं, बहनें शिव की पार्थी बनाती है मिट्टी की। तो एक बड़ा बनाएगी तो छोटे छोटे शालिग्राम बनाती है। तो जो बड़ा है वो शिव का रिप्रेजेंटेटिव है, और छोटा जो है वो आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम लोग देख लिए इसको पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। जोर से। हे वत्सव, मैं इस जगत में व्यापक नहीं, मैं तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप सूर्य, चांद और सितारों से भी पार परम धाम का वासी हूँ। मैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व को मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का वरदान देने के लिए अवतरित होता हूँ। शिव जी का ही स्वयं कहना है कि मैं परम धाम का वासी हूँ और वहाँ से यहाँ आया हूँ कलयुग का विनाश करने, सतयुग की स्थापना करने। तो इसलिए मैं अपना कर्तव्य कर रहा। कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, अंतिम का अंतिम, मतलब अंदाजन 13 साल के भीतर सतयुग आने वाला है और पूरे दुनिया का विनाश हो जाएगा। भारत में केवल 9 लाख आदमी बचेंगे। भारत में इसलिए बचेंगे चूँकि भारत शिव जी का जन्म भूमि है। शिव जी यहीं अवतरित हुए हैं दुनिया में, और कहीं नहीं, और कहीं कुछ नहीं होगा। इसको माने साकार वतन कहिए, इसको सूक्ष्म लोक कहिए, इसको ब्रह्म लोक कहिए या परम धाम कहिए। 3 लोग जो कहते हैं, ये
यही 3 लोक है। शिव जी को, ये शिव जी की गुण है ना, ये सब गुण है। और क्या क्या उनमें गुण है, क्या करने के लिए आए हैं, 2-4 ठो जोर से पढ़ दीजिए। नीचे वाला कोई भी ना, ई वाला पढ़िए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति हैं। विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि का पालन करते हैं। सत चित आनंद स्वरूप हैं। हाँ, इसी पर कर लिया जाए। सत्य चित आनंद कहते हैं। सत्य वो होता है जिसका विनाश कभी नहीं होता। सृष्टि चक्र शुरू से अंत तक चलता रहेगा लेकिन विनाश नहीं होगा। चित मतलब चैतन्य, जो चैतन्य है वो सत्य चित आनंद, मतलब जब परमात्मा की अनुभूति होती है, परमात्मा के गुण और ज्ञान को हम धारण करते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है। लेकिन धन संपत्ति मिलेगा, किसी का सहयोग मिलेगा तो हमें सुख का अनुभव होता है। ये पढ़ो तो बाबू जोर से। भगवान कहते हैं, हे वत्सो, मैं नाम रूप से न्यारा या सर्वव्यापी नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम शिव है और मेरा अव्यक्त स्वरूप ज्योति बिंदु है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर का भी रचयिता होने के कारण मैं त्रिमूर्ति भी कहलाता हूँ। हम लोग अज्ञानता बस कहते हैं कि भगवान सब में है, तो परम पिता है। अगर सब में है तो आप पूजा सबका कीजिएगा, लेकिन सबका पूजा नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि सब में नहीं है। वो सर्वज्ञ है, मतलब सब जगह है लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, सब में व्यापी नहीं है। और एक चीज जान लीजिए, परम पिता परमेश्वर शिव जी को त्रिमूर्ति कहते हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचयिता हैं। यहाँ 3 शब्द है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा का काम है उत्पन्न करना, विष्णु का काम है भोजन देना, और शंकर के काम है हमारे गलतियों के अनुसार हमारी संहार कर देना, रहने नहीं देंगे यहाँ पर। क्योंकि जिस दिन घड़ा भरेगा कुकर्मों से, उसी दिन हटा देंगे, एक क्षण भी नहीं रहने। अंग्रेजी में शब्द है GOD, मतलब गॉड होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो अर्थ होता है द पावर हु जनरेट, द पावर हु ऑपरेट, द पावर हु डिस्ट्रक्ट इज गॉड। 3 powers controlled by one सर्वशक्तिमान अलमाइटी इज शिवा। वो शिव जी वही हैं जो उत्पन्न करते हैं, भोजन कराते हैं और हमारे गलतियों का जबरदस्त पनिशमेंट देकर गेट आउट कर देते हैं। ये देखिए, इधर लिखा हुआ है सर्व आत्माओं के परम पिता, ऊपर लिखा हुआ है ना, ये सर्व आत्माओं के परम पिता है। दुनिया में जितना भी धर्म वाले हैं उनका एक ही पिता है, शिव। जो उनके संस्थापक आए हैं वो भगवान नहीं है या भगवान नहीं थे, वो लोग प्रचारक थे। यहाँ से शुरू करते हैं अमरनाथ,
अमरनाथ, अमर मतलब जो नहीं मरे, और नाथ मतलब मालिक। जो मालिक है वही अमरनाथ है। ये जम्मू कश्मीर में आगे है। उसके बाद चले रामेश्वर, राम का ईश्वर। राम का ईश्वर, रामचंद्र जी लंका में जाते समय श्वेतबाध रामेश्वरम में यह पूजा किए थे। इसके बाद है किसी का मोबाइल गिरा, आपका सब कोई दुनिया में लाइट को ही, ज्योति स्वरूप को ही परम पिता परमात्मा मानता है। जीसस क्राइस्ट चर्च में आप देखिएगा कि एक बड़ा मोमबत्ती होता है और बाकी छोटा छोटा मोमबत्ती जलता है। बड़ा मोमबत्ती जो है वो उसके लिए है परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव, और छोटा छोटा मोमबत्ती जो है वो आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव है। सिख धर्म के गुरु नानक देव जी भी बोले कि एको अहंकार, एक ही परम पिता परमेश्वर है। मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं प्रचारक हूँ धर्म का। उससे आगे जाएंगे तो गौतम बुद्ध जो बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए, उनको वो भी लाइट के पूजा करते हैं लोग, बौद्ध धर्म वाले। और बोध गया में भी दीपक जलाकर पूजा करते हैं, गिनती करते हैं कितना दीपक जलाए। इसके बाद मक्का में जाएंगे जहाँ संगे औसाद है, जहाँ पर मक्का में मुस्लिम धर्म वाले जाकर पूजा यात्रा करते हैं। वहाँ भी शिवलिंग है जिसको चूमते हैं, पूजते हैं। उससे आगे चले जाएंगे पशुपतिनाथ नेपाल, तो वहाँ पर भी शिव जी का लिंग है और पशुपतिनाथ है। वहाँ से जाएंगे सोमनाथ। सोमनाथ शिव जी का पहला मंदिर है जिसमें सोना पूरा लगा हुआ था, ईंट से दरवाजा तक, और हीरे जवाहरात रतन जड़ित था। इसकी कहानी भी सब जानते हैं। मोहम्मद गोरी कितने बार लूटने के लिए आया भारत को, इसीलिए सोने की चिड़िया कहते थे। और अभी भी जब सतयुग आएगा 13 साल के बाद, तो दुनिया का सब सोना भारत में आ जाएगा। जितना संपत्ति है वो सब भारत में आ जाएगा। का दही लस्सी, इसको पढ़ो तो मैंगो फ्रूटी माजा बोले, जोर से पढ़ो क्या लिखा है। प्रायः सभी धर्मों के लोग परमात्मा को निराकार अर्थात अशरीरी मानते हैं। शिवलिंग ज्योति बिंदु परमात्मा की यादगार भारत के कोने कोने में तथा भिन्न भिन्न देशों में पाई जाती है। परमात्मा शिव ही हम सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक एवं परम सदगुरु है। अतः निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव को याद करने से ही हम पापों से मुक्ति हो सकते हैं। परमात्मा को निराकार कहते हैं, साकार नहीं है। तो निराकार मतलब उस मनुष्य के शरीर के आकार में नहीं है। ये सतयुग स्थापना करने के लिए किसी के तन को ये आधार लेते हैं, तो ब्रह्मा जी के तन को लोन पर लेते हैं। आप शिव के रूप है ज्योति स्वरूप, बिंदी रूप, लेकिन उसको दर्शाने के लिए और पूजा करने के लिए शिव का आकार बनाते हैं। लिंग शब्द का अर्थ आकार होता है। शिव जी का जो काम है पतित से पावन बनाना, दैवी मनुष्यों को देवता बनाना, इसी काम के लिए आए हैं धरती पर। गीता में लिखा हुआ भी है कि यदि यदि ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत,
जब धर्म की ग्लानि होती है भारत में तो मैं कल्प आता हूँ। चूँकि हमारा धर्म क्या है, हमारे आज हम अपने धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन एक्चुअल हमारे धर्म का नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सतयुग में था। सतयुग 1250 साल, त्रेता 1250 साल, कलयुग द्वापर 1250 साल और कलयुग 1250 साल में 1150 साल रहता है। 100 साल संगम युग रहता है, जिसको कोई जानता नहीं, बहुत कम आदमी जानता है। और संगम युग में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड अपलिफ्टमेंट। इस दानव शरीर के मनुष्य को दैवी स्वरूप दैवी गुण भरकर उसको ऊपर शिव जी उठाते हैं। ऊपर कहाँ उठाते हैं? तो कलयुग से सतयुग में ले जाते हैं। इसीलिए शिव जी आए हैं। और इस संगम धर्म संगम एज है, जो संगम एज 1936 से चला है, 2036 तक चलेगा। विनाश और परिवर्तन धरती पर बहुत होगा। धरती वैसे ही रहेगी, विनाश मनुष्यों का होगा, विनाश रावण के गुणों का होगा, विनाश असुरों का होगा। एक चीज और जान लीजिए, शिव और शंकर में बहुत अंतर है। लोग एक ही मानते हैं, लेकिन एक नहीं है। शंकर शिव के पुत्र हैं और शिव पिता हैं। शंकर को भी पूजा की तपस्या की स्थिति में दिखाया गया है। आखिर उनसे कोई बड़ा है तब तो वो किसी के पूजा करते हैं, तो उनका पिता शिव है। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, शंकर शब्द का अर्थ होता है संहार। यह शिवरात्रि आ गया है। शिवरात्रि मतलब शिव जी बता रहे हैं कि देखो अब कलयुग जा रहा है। शिव मतलब कल्याण, रात्रि मतलब अंधेरा, अज्ञान। तो अज्ञान अभी तुम्हारा दूर करने के लिए मैं आया हूँ। शिवरात्रि केवल हिंदुस्तान में ही मनाया जाता है और किसी दूसरे देश में नहीं मनाया जाता, चूँकि शिव जी का जन्म भूमि है। इसको जोर से पढ़ो तो बाबू, बड़ा वाला ऊपर। परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान है, परंतु सर्वव्यापी नहीं। जनरली लोग कह देता है कि हम में भी ब्रह्म, तुम में भी ब्रह्म, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं सबसे शक्तिमान हूँ, सब जगह पर हूँ, लेकिन सब में नहीं हूँ। सब में नहीं हो सकता। तब पिता और पुत्र कौन होगा? पिता पुत्र नहीं होंगे। गॉड इज नॉट ओमनी ओमनी पेरेंट्स। उतार दो ना, वहाँ पे ना बैग निकाल कर रख लो। 1 मिनट रुक कहाँ ना। उतरिएगा? दिखवा रहा। अरे बाबू तो आप गेट पर चले जाइए। नहीं उतर पाइएगा। नहीं उतर पाइएगा, बहुत भीड़ है। 1 मिनट रुक। सामान यहाँ से उतार दो ना, किसी को आगे भेज दो। सामान बक्सा है। बोलो उतार तो दो। उसको